स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंजीनियर इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी की गई विज्ञापन के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी है जूनियर ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और जो सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं एक नोटिफिकेशन में, वह मैं आप सबको बताऊँगा। ठीक है, आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं खुद, मैं लिंक दे दूंगा, डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वीडियो देख सकते हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड डेली अपडेट के लिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं इसकी नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पर मैं आप लोगों को उसकी जानकारी दिखा सकूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है यहाँ पे इंजीनियर इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपेंस पर्सनल HRD, एडवर्टाइजमेंट 2021-22-13। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं EIL जो है लुकिंग फॉर सुटेबिलिटी क्वालिफाइड एक्सपेंस एंड मोटिवेट पर्सनल फॉलोइंग डिसिप्लिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड दे रखा है 21/22-13A। जूनियर ड्राफ्टमैन आपका ग्रेड 2 पाइपिंग, जूनियर आपका देखते हैं ग्रेड 2 में जनरल सिविल की यहाँ पे 8 पोस्ट है। ठीक है, एक यहाँ पर है स्ट्रक्चरल की 2, इन्वायरमेंट वाटर एंड सेफ्टी की 1, आर्किटेक्चर की 1, और यहाँ पे दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल की 2, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की दे सकते हैं 1, स्टैटिक इक्विपमेंट की 2, मास ट्रांसफर इक्विपमेंट की 2, फायर इक्विपमेंट की 1, पैकेज इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग की 1, और HVAC की 1, और प्रोसेस की 4, पाइपिंग की 18 दे सकते हैं। ठीक है, जनरल सिविल की यहाँ पे दे सकते हैं 3, स्ट्रक्चरल की यहाँ पे दे सकते हैं 4, और एनवायरमेंट एंड वाटर की और सेफ्टी की 1 यहाँ पे दे सकते हैं। ये ग्रेड 1 की है। ठीक है, ऊपर ग्रेड 2 की थी इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे दे सकते हैं 2, और इंस्ट्रूमेंट की 2 है, और यहाँ पे दे सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 है, और प्रोसेस की 2 है। टोटल यहाँ पे आपकी दे सकते हैं 33 पोस्ट हैं, ये 27 पोस्ट हैं। कोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन ब्रेकअप, जूनियर आपका ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2, नंबर ऑफ वैकेंसी 27, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 7, UR कैटेगरी के लिए 14। इसी तरीके से 33 हैं, SC के लिए 5, ST के लिए 2, OBC के लिए 8, UR कैटेगरी में 18। यहाँ पे देखते हैं डिटेल एलिजिबिलिटी, आपका डिजायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके 28/2/2022 के अनुसार। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर एज लिमिट, आपका एनवेलमेंट, सबके बारे में एक एक करके मैं बताता हूँ। एलिजिबिलिटी डिजायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 28/2/2022 के अनुसार। देखिए जो पोस्ट कोड दे रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पाइपिंग का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया मैकेनिकल विद मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का होना चाहिए डिप्लोमा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपका जो कोर्स है उसी के अनुसार सिविल का, तो सिविल का होना चाहिए 3 साल का, मिनिमम 1 ईयर ऑटोकैड आपका ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस, पाइपिंग ड्राइंग, कैंडिडेट विद एक्सपोजर 3D मॉडलिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्राइंग फ्रॉम 3D मॉडलिंग सेल बी प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हैं 1 साल का आपका ऑटोकैड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3D मॉडल का आपका अनुभव होना चाहिए। जनरल सिविल में स्ट्रक्चर में देखते हैं डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए, ड्यूरेशन 3 साल का होना चाहिए, सेम ऑटोकैड और 3D मॉडलिंग का। इसी तरह के आर्किटेक्चर में 3 साल का और 1 साल का ऑटोकैड का ड्राफ्टिंग आर्किटेक्चर ड्राइंग। यहाँ पे आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल में ऑटोकैड का होना है, 3D मॉडलिंग का, तो ये सब यहाँ पे आपको दे रखा है ग्रेड 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 65% दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 65% होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे आपका स्टैटिक इक्विपमेंट मास ट्रांसफर यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। ठीक है, मिनिमम आपका 1 साल का ऑटोकैड का होना चाहिए। वेसल आपका कॉलम एक्सचेंज ड्राइंग यहाँ पे आप देख सकते हैं वह जो दे रखा है मिनिमम ऑटोकैड ड्राइंग एक्सपीरियंस इसका मैंडेटरी, और बाकी आप देख सकते हैं सब में ऑटोकैड का ही दे रखा है। आपका ग्रेड 1 के बाद का डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए, और मिनिमम 5 साल का आपका ऑटोकैड ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस इन पाइपिंग ड्राइंग। और यहाँ पे दे सकते हैं आपका कैंडिडेट विद, यहाँ पे आपको दे रखा है 3D मॉडलिंग एक्सट्रैक्शन ड्राइंग फ्रॉम 3D मॉडलिंग सेल बी प्रिफर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो आ रहा है 5 साल का आपका रखा गया है ऑटोकैड आपका ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस, सिविल स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड पाइपिंग, 3D मॉडलिंग का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से सब में
दे रखा है, ठीक है, आपको दे रखा है। यहाँ पे जैसे इन केस आपका कैंडिडेट नॉट आपका एबल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट प्रूफ सर्टिफिकेट इफेक्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट इन सपोर्ट परसेंट मार्कशीट at the time of skill test percentage will be calculated as per the table given below eligibility candidate appearing skill test established according, ठीक है। तो ये टेबल है जो मैंने बताई। यहाँ पे स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन एक्वायर्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन। आपका देख सकते हैं राउंड ऑफ परसेंट लोअर गोल आप देख 65.9, तो यहाँ पे जो राइट 65 इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हैं एमोल्यूमेंट, तो आपका दे सकते हैं 25,000 से लेकर आपका 1 लाख तक रहेगा, और ड्राफ्ट जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 के 26,000 से लेकर आपका दे सकते हैं 1,15,000। टोटल CTC यहाँ पे दे 7.17 7.58, ठीक है। आपका कंसेशन रिलैक्सेशन दे सकते हैं आप अपर एज के लिए या 5 साल SC/ST के लिए और 3 साल OBC के लिए। फिजिकल डिसेबल के 10 साल, अपर एज लिमिट एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेबल है, डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए एज लिमिट रिलैक्सेबल है। आपको देख सकते हैं क्राइटेरिया फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दे रखा है 2 ईयर द कैंडिडेट शुड हैव सर्व EIL मिनिमम 2 ईयर टाइम ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर 1 लेवल बिलो पोजीशन अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा प्लेस ऑफ पोस्टिंग हेड ऑफिस दिल्ली गुड़गांव। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देखते हैं स्किल टेस्ट वेन्यू, मोड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। आपका स्किल टेस्ट होगा अदर देन ऑनलाइन मोड। आपका वेन्यू ऑफ स्किल टेस्ट दिल्ली गुड़गांव, और मैनेजर में कंसीडर आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट लोकेशन आप मुंबई वडोदरा कोलकाता चेन्नई बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना, देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, कैरियर में जाएंगे, वहाँ पे आपके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं फोटो 75 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर 25 KB, क्वालिफाई आपका दे ऑल ईयर सेमेस्टर मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिजायरेबल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट वो सब रहेगा, आधार कार्ड, ठीक है, जो कि 500 KB से नहीं होना चाहिए। प्रिंट आउट आपका देखिए कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड प्रिंट आउट रजिस्टर एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड ऑनलाइन, नीड टू रिटेन कॉपी प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर विच विल बी रिक्वायर्ड टू टाइम टू स्केल, ठीक है। कट ऑफ डेट दे सकते हैं 28/2 के अनुसार मैं बताता हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन 1/4 से लेकर 18/4 तक अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन स्किल टेस्ट विल भी आपको सेंड किया जाएगा बाय ईमेल, काइंडली इंश्योर द ईमेल वैलिड ऑपरेशनल, ठीक है, आपका एक्टिव रहना चाहिए। बाकी आप डिटेल दे सकते हैं, ये सब मैं बता ही चुका हूँ। आप अप्लाई के लिंक पे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट डिटेल यहाँ से FAQ है। यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली इस पर क्लिक कर दें। जैसे कि मैं किसी इलेक्ट्रिकल या किसी पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ठीक है मैं इलेक्ट्रिकल पे कर देता हूँ, इस पर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मैंने क्लिक किया, और थोड़ा वेट करते हैं। फ्रेंड जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो पोजीशन है इंस्ट्रूमेंट आई थी, ठीक है, उस पर क्लिक हुआ है। ईमेल ID वैलिड फॉर एटलीस्ट आपको जो 24 महीने के लिए वैलिड करना है। क्या आप EI के एम्प्लॉई हैं तो यस या नो करना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको देखिए आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर बताना है, अगर नहीं है तो नो कर दी सिंपली, ठीक है। मैं ईमेल ID यहाँ पे दे देता हूँ अपनी, इस तरीके से यहाँ पे ईमेल ID को मैं टाइप कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, फॉर्म रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जॉब रिलेटेड जानकारी अपडेट के लिए आप मुझसे ईमेल ID संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरे के पास उसकी जानकारी होगी मैं आप लोगों को जरूर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल स्टार्ट हो चुका है। पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अदर डिटेल। तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी, जिस कैटेगरी का आप लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है, आप उस कैटेगरी के हैं तभी उसके लिए अप्लाई करिएगा। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है, वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए। आप देखिए इकोनॉमिक सेक्टर है, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। रिलीजन आपको बताना, जो भी आपका धर्म है तो यहाँ पे चुन लीजिएगा। डिसेबिलिटी यहाँ पे बताना है, अगर डिसेबिलिटी है। टाइप परसेंटेज बताना है, जेंडर बताना है, मेल फीमेल है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम बताना है, आधार नंबर बताना है, एड्रेस यहाँ पे बताना है, पिन कोड बताना है, स्टेट बताना है, जो भी आप स्टेट से हैं इस तरीके से, लैंडलाइन नंबर, STD कोड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से यहाँ पे बताना है। प्रीवियस यहाँ से जा सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सारी डिटेल फिल होने के बाद अगर कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर। फ्रेंड नीचे आप देखते हैं मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, इसको सेलेक्ट यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है।
इस तरीके से यहाँ पे आप कैलेंडर से चुनकर अपनी डेट यहाँ पे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको यहाँ पर। फ्रेंड इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सेकेंडरी आपको और 12th के बारे में यहाँ पे अपनी जानकारी देनी है। यहाँ पे आपको पासिंग डेट आपकी मार्कशीट में आप चेक करके यहाँ पे पासिंग डेट बता सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे कैलेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम बता दीजिएगा। ठीक है, या ठीक है, इसको कॉलेज का नाम बता दीजिए, इंस्टीट्यूट का। यहाँ पे परसेंटेज कितने थे वो यहाँ पे बताना है। मेन सब्जेक्ट क्या थे वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको 12th के लिए करना है। यहाँ पे आपने कॉलेज स्कूल का नाम यहाँ पे आपको बता सकते हैं कितने परसेंट थे। इसी तरीके से ग्रेजुएशन डिप्लोमा की यहाँ पे जानकारी देनी है। इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरीके से यहाँ पे पासिंग आपको बतानी है, ईयर, डेट और मंथ कैलेंडर से आपने मार्क्स में चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको मेन सब्जेक्ट यहाँ पे जानकारी देनी है। फिर इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अदर डिटेल है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आप देखिए अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जूनियर ड्राफ्ट आपका 1 साल का है। तो यहाँ पे आप देखते हैं ड्यू रिकॉर्ड में जाकर, और यहाँ पे सबसे पहले कंपनी, जिस कंपनी में काम करते थे उसको कब से लेके आपने ज्वाइन किया, कब तक काम किया, डेजिग्नेशन किस पद पर थे, पे स्केल क्या था, आपकी ग्रेस एनुअल क्या थी, एम्प्लॉयमेंट, जॉब डिटेल के बारे में, और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। ये आपकी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे एक एक करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है। मान लीजिए मैं फॉर्म को भर नहीं रहा हूँ, सिर्फ सैंपल आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैंने कंपनी का नाम डाल दिया SCL, या आप जो भी यहाँ पे आपने जिस कंपनी में काम किया उसके बारे में डाल सकते हैं, जैसे कि इंटेल है। ठीक है, एक सपोज दैट मैं बता रहा हूँ, या आपकी जो भी कंपनी है उसको यहाँ पे डाल लेना। उसके बाद यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर लें जब से आपने काम किया है यहाँ पर, इसी तरीके से कब तक काम किया है, डेजिग्नेशन जिस पद पर थे वो यहाँ पे आप डाल दें। ठीक है, यहाँ पे उसको डालें, पे स्किल क्या था, और यहाँ पे आपका ग्रोस एनुअल इनवॉल्वमेंट क्या था, और जॉब यहाँ पे आप देख के इंसर्ट कर सकते हैं। एक से अधिक है और एक और बार ऐड कर लीजिएगा, एक एक करके अपनी डिटेल को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे हम जाएंगे। इस तरीके से अदर डिटेल है वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बताना है वर यू इंटरव्यू ड्यूरिंग द लास्ट ईयर सेम लेवल पोस्ट, यहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया, यस या नो कर सकते हैं। हैव यू पास मिनिमम क्वालिफाई एग्जामिनेशन एट द एप्लीकेबल मिनिमम पीरियड पर, यस या नो कर सकते हैं। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यस या नो कर सकते हैं। मेंशन ब्रीफली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेटिंग योर पोजीशन, यहाँ पे आपको बताना है हायरार्की एज वेल एज आप एज द लेवल अबव द बिलो यू। ठीक है, वाई यू कंसिडर योर सेल्फ सुटेबल फॉर द पोस्ट, यहाँ पे उसके बारे में बताना है आपको सुटेबल है इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे देखते हैं अपना फोटो अपलोड करना है 500 KB का, यहाँ पे सेव कर दीजिएगा चुनने के, यहाँ से फाइल को लेने के बाद। इसी तरीके सिग्नेचर को 250 KB, यहाँ पे आपको जिसके आधार कार्ड अपलोड करना है 1000 KB का, जो कि आपका JPG PDF फॉर्मेट में रहेगा। इसी तरीके से अपलोड योर रिलेवेंट सर्टिफिकेट, डिग्री, हाई स्कूल, 12, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मार्कशीट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर द आप जो है फॉर्मेट में नॉट मोर देन 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, फिनिश यहाँ पे आप कर देंगे। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी वैकेंसी के बारे में, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे आप देखिए कैरियर सेक्शन में जाएंगे, कैरियर में जाने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए लिंक देखने को मिल जाए इस तरीके से, तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। तो आपका कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की निश्चित रूप से हेल्प करूँगा। ठीक है, वीडियो पसंद था तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो